जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सटीक स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 पर, जिसमें दोस्तों 60,244 भर्ती आई हैं, करंट में ही आई हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा शायद, इसलिए अपनी तैयारी में लगें। अब दोस्तों बात आती है कि आवेदन तिथि क्या होगी, फीस क्या होगी, फिजिकल टेस्ट क्या होगा और इसमें वजन, उम्र वगैरह ये सब क्या क्या होंगे। इस पर सब इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहली बात दोस्तों, इसकी जो आवेदन तिथि है वो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक, यानी 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस इसकी रहने वाली है 400 रुपये, मात्र 400 रुपये। कितनी? 400 रुपये। जो जनरल, ओबीसी, एससी इन तीनों के लिए 400 रुपये ही रहने वाली है। अब टोटल वैकेंसी पर आते हैं। टोटल वैकेंसी है 60,244, जिसमें कि जनरल के खाते में आ रही हैं 24,102 और ईडब्ल्यूएस में आ रही हैं 6,024। ओबीसी के जो खाते में आ रही हैं 16,264 और एससी में आ रही हैं 12,650 और एसटी में है 1,204, जो टोटल मिला के हो रही है 60,244। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन है 12th, यानी जो बच्चे 12th कर चुके हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा दोस्तों? इसमें मिनिमम एज 18 साल है। जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता, इस फॉर्म को नहीं भर सकता। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से ज़्यादा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एज क्राइटेरिया क्या है कि कितनी उम्र इसमें होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र इसमें मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए जो है 22 साल है। जो पुरुष अपनी उम्र 22 साल पूरी कर चुका है वो डाल सकता है, 22 साल से ज़्यादा का व्यक्ति नहीं डाल सकता। यदि 22 साल से ज़्यादा है तो उसमें एज में छूट मिल जाती है। कितनी छूट मिलेगी वो भी हम बताएंगे। ठीक, मैक्सिमम उम्र मेल के लिए 22 साल है और महिलाओं के लिए 25 साल। ठीक, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र 22 साल है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 25 साल। एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट। उम्र में कितनी छूट है? यानी जो कैंडिडेट एससी के हैं उनको 5 साल की छूट है। मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा एससी का है और उसकी उम्र 22 साल हो चुकी है, ठीक, या 22 से ज़्यादा है, तो उसकी उम्र में यानी 22 में प्लस करेंगे हम। पुरुषों के लिए जो मैक्सिमम एज रखेगी इसमें 22 साल रखेगी। 22 साल में जब हम 5 साल की छूट लगाएंगे तो टोटल हो रही है 27 साल। यानी जिसकी उम्र 23, 24 या 25 साल है वो आराम से इस फॉर्म को भर लेगा। कौन? एससी वाला। ठीक, अब बात आती है एसटी वालों की भी जो छूट है उम्र में वो 5 साल है। एसटी वाले भी 5 साल की छूट मिल जाएगी और जो कैंडिडेट ओबीसी का है उसको भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक, एससी, एसटी, ओबीसी तो तीनों को मात्र 5 साल की छूट मिलेगी। अब तीसरा टॉपिक है दोस्तों फिजिकल टेस्ट, यानी इसकी शारीरिक क्षमता क्या क्या होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट में शारीरिक जांच मापदंड। तो दोस्तों मेल में यानी पुरुषों में जो बच्चा एससी का है, जनरल है या ओबीसी है, उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर। ठीक, जो बच्चा एसटी का है उसकी 160 सेंटीमीटर मांगी है। ठीक, यानी जो बच्चा एससी, जनरल या ओबीसी का है उसकी उम्र उसकी हाइट अगर 168 सेंटीमीटर से कम है तो भी इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। भर्ती के लिए योग्य होने के लिए उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक, एसटी वाले की 160 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात आती है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? जो महिला ओबीसी, जनरल या एससी की है उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। यानी जो महिला 152 सेंटीमीटर की हाइट उसकी है तो वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एलिजिबल हैं बिल्कुल। और एसटी की महिला है तो उसकी 147 सेंटीमीटर यानी 147 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। वजन महिलाओं का इसमें वजन भी दिया है। महिलाओं का वजन इसमें 40 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं हो चलेगा। ठीक, अब आते हैं दौड़ कितनी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कितनी दौड़ होनी चाहिए और पुरुषों के लिए दौड़ कितनी होनी चाहिए। पुरुषों के लिए इसमें दौड़ रखी गई है 4.8 किलोमीटर की, वो भी 25 मिनट में। 25
मिनट्स में आपको दौड़ कंप्लीट करनी है 4.8 किलोमीटर की, और महिलाओं को दौड़ जो करनी है उसमें 2.4 किलोमीटर की विद इन 14 मिनट्स, यानी 14 मिनट में उनको दौड़ पूरी करनी है 2.4 किलोमीटर की। ठीक, अब बात आते हैं सीना। सीना कितना होना चाहिए? तो जो बच्चे जनरल ओबीसी या एससी के हैं उनका सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 79 सेंटीमीटर। ये पुरुषों की बात कर रहे हैं हम, पुरुषों के लिए। ठीक, फुलाने पर जो उसका सीना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी 84 सेंटीमीटर फुलाने पर उसका सीना हो जाना चाहिए। ठीक, अब बात आती है एसटी वाले का। एसटी वाले का जो सीना होना चाहिए, सीने की जो मापदंड है वो 77 सेंटीमीटर रखी गई है इसमें, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर यानी 82 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों फुलाव भी दिया गया है कि फुलाव कितना होना चाहिए। इसमें मिनिमम फुलाव जो रखा गया है 5 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी जो उसका सीना है एग्जैक्ट बिना फुलाए हो, फुलाने के बाद कितना इंक्रीमेंट उसके फुलाव में हो रहा है। अगर मिनिमम 5 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, फुलाव पर तो मिनिमम फुलाव दिया 5 सेंटीमीटर या और उससे अधिक है तो और आपके लिए बेनिफिट। तो दोस्तों ये जो चीज़ें इसमें मांगी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, ये हमने आपको सारी जानकारी दी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो वॉचिंग के लिए, या यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो आप में, ठीक, तो हमारे चैनल को विजिट करेंगे। ठीक, थैंक यू।